हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है। मैं जानने की कोशिश करूंगी आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके साथ वो भविष्य देखते ही हैं या नहीं देखते, ठीक है। आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग उनकी क्या है, आज का टॉपिक मेरा ये रहेगा। इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको बताऊँगी। फ्यूचर के लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं आपके लिए, और आपके लिए क्या प्लानिंग है उनके दिलो दिमाग में, ये हम पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरल रीडिंग है या इंट्यूटिव रीडिंग है, तो याद रखिए आप सबसे पूरी पूरी मैच नहीं होगी। जितना आपसे मैसेज मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी। तो सबसे पहले अपने इष्टदेव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। लेकिन रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन करते हैं। अगर मेरी रील्स आपको बहुत पसंद आती है तो फॉलो क्यों नहीं करते गाइस, फॉलो कीजिए वहाँ पे जाके। अगर मेरी रील्स आपको पसंद आती है तो मैं हर रोज़ एक रील ज़रूर आती है, तो ज़रूर आप उसको फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को, या फिर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। और टैरो एक्सपर्ट 666 के नाम से यहाँ मेरे चैनल है जो कि आप सब्सक्राइब करते हैं। यस, सब्सक्राइब करना है आपको। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन भी दबाना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। देखिए, मैं पूरी तरह से ये जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो गाइज़ उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप मेरे रील्स को और मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। और ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप मुझे मोटिवेट करते रहें और मैं आपके लिए हेल्पफुल रहूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है। अगर आप रीडिंग करेंगे तो उसमें आपको डिटेल स्टोरी आपकी मिलेगी, ठीक है। विद आपका नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें होगा, ठीक है। और विदेश से हैं तो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस होंगे। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, पता करिए कि क्या मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं या सही हैं, ठीक है। जितनी डिटेल मैं आपको बताऊँगी और कोई ही नहीं बताएगा, ठीक है। ये बात की गारंटी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, ठीक है। और आज की मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग रखी है, वो है कि आपके फ्यूचर के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपके साथ उनकी, ठीक है। चलिए देखते हैं उनके इरादे क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए क्या है, और इनकी करंट एनर्जी, फीलिंग्स वगैरह सब देखूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मन शांत होना चाहिए आपका, ठीक है। अपने इष्ट देव को आप याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं गाइस। ऑल राइट। आपके साथ उनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या सोचते हैं, क्या आइडियाज़ लगा रहे हैं आपके लिए, क्या कोई भविष्य देखते हैं आपके लिए, ये सब चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार साइन की बात करेंगे। स्टार साइन में यहाँ पे टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पाइसेस मुझे यहाँ पे दिखे हैं, एरीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और कई कई के लिए एक्वेरियस और जेमिनी भी है, ठीक है। लेकिन स्टार का साइन कुछ भी हो, आपसे रीडिंग मैच करनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए इनके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, 8 नंबर इंपॉर्टेंट होगा, और नंबर 1 भी, ठीक है। और 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या है इस इंसान की एनर्जीज़ आपके लिए। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच्ची बात आपके सामने आने वाली, ये जो है अपनी दिल की बात या कोई सच्ची बात आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अभी तक इनको कहने की हिम्मत नहीं थी, ठीक है। ये आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी 4 पार्टी डिस्कस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ना ही मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि आपके साथ इनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्या सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। एक्चुअली कोई फ्यूचर है या देखते हैं या नहीं देखते, या फिर सिर्फ ऐसे ही है आपके साथ कैजुअल, ठीक है। तो क्या ये आपके रिलेशनशिप के बारे में सीरियस है या नहीं है, ये चीज़ हमें आप बहुत बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई आपके लिए फ्यूचर देख रहा है तो इसका मतलब आपके लिए सीरियस है, ठीक है। तो उसी सीरियसनेस की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिम्मत और ताकत रख के आपके लिए कोई ना कोई सच बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपने आप को कुछ बातों के लिए तैयार करें। जैसे कोई मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहा है कि मुझे अब ये बातें इनको बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए वाकई में सीरियस होते जा रहे हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ये फ्लर्ट एनर्जी में थे, आपसे कुछ कह नहीं पा रहे थे, या फिर जब भी बात करते थे तो इनमें एक जैसे कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन ज़्यादा था। आपको भी फील होता होगा कि जब बात करते थे आपको ये फील होता था कि ये इंसान जो है सिर्फ अट्रैक्शन में मेरे साथ आया है, अदरवाइज़ लव
लव वाली बात या फिर जो फीलिंग वाली बात है वो नहीं है, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लगा होगा, लेकिन ये इंसान जो है जब से आपसे मिला है और जब से आपकी बातें सुनी है, मुझे लगता है कि अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान को आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन कम होता जा रहा है और आपके लिए सीरियसनेस में दिखाई दे रही है इस इंसान के मन में, दिलो दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है अट्रैक्शन के चलते कुछ अटैचमेंट और हैं। यस, दुनिया में जैसे कोई किसी ने ऐसा इंसान नहीं देखा, जैसे खूबसूरत तो हैं ही आप, लेकिन आपकी जो खूबसूरती है वो आपको आपके अंदर जो जो अंदर का जो इंसान है जो कि बहुत सच्चा और बहुत ही अच्छा इनको लगता है, तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा आपकी पसंद आती है। अट्रैक्शन तो है क्योंकि आप बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो कि इनको आपके लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, जैसे कि आपका बोलचाल और व्यवहार, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि आप जो बोलते हो, आप जिस तरह का व्यवहार करते हो, इनको ये लगता है कि शायद ही कोई इंसान होगा जो इतना अंडरस्टैंडिंग होगा किसी को, ठीक है। ये आपकी भाषा और आप इनकी भाषा समझते हैं, यानी कि आप ये जो एनर्जी लगते थे पहले आपके लिए, यानी कि आपके लिए जो अट्रैक्शन था आपसे, इनको पता था कि आप इनके प्रति ये आपके प्रति बहुत अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। और आप जानते भी थे किस वजह से आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मल लिया, इनकी बातों को समझ के भी इनको अंडरस्टैंड किया कि कोई इंसान आपसे अट्रैक्शन में इसलिए है क्योंकि वो आपको पसंद करता है, लेकिन क्या उसकी भावनाएं आपके लिए फीलिंग्स सच्ची है या नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपने इनको बताई है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आपकी भावनाओं को और आपकी जो बात करने का तरीका है या आपकी जो फीलिंग्स अंदर इनके लिए, वो आपके लिए इनको जैसे कहते हैं कि सीरियस बनाती जा रही है, ठीक है। मेरे ये आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैचमेंट होते हैं। इनको ये लगता था पहले कि इनकी लाइफ मतलब जैसे नॉर्मल जैसी चलती है उसी तरह चलेगी, उसमें कोई चेंजेस कभी नहीं आएंगे। इनका कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि सेल्फिश नहीं है आजकल की दुनिया में, और मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल सोच थी पहले, लेकिन जब से आए इनकी जो आदतें हैं, हरकतें और कुछ एक्शन इनके चेंज हुए हैं, ठीक है। ये इसलिए चेंज हुए हैं क्योंकि आपके लिए भी इनको वैसी ही एनर्जी थी, लेकिन चेंज इस वजह से हुए हैं क्योंकि आपने इनको सिखाया कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ठीक है। इनका देखने का अंदाज और इनका कहीं ना कहीं चीज़ों को परखने का या किसी के साथ भी संबंध बनाने का जो जो एक लेवल होता है, उसको आपने समझाया कि किस लेवल तक आप किस किस हद तक आप जा सकते हैं, ठीक है। वो जो लिमिटेशंस है आपने समझाई है कि एक प्यार में क्या लिमिटेशंस होती है, क्या नहीं होती, ठीक है। मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि इंसान जो है आपके कारण काफ़ी कुछ बदल चुके हैं, और ये डेफिनेटली अब हम अपनी लाइफ में आपके जैसा ही कोई पार्टनर चाहते थे हमेशा से, लेकिन जब देखा कि ज़िंदगी में सब सेल्फिश है तो इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी कि ज़िंदगी में सिर्फ फ्लर्ट करना ही सही है, कोई अपना नहीं होता, इस तरह की। मुझे ऐसा लगता है कई पास्ट भी इनके रह चुके हैं, यानी कि कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके होंगे इनके, ठीक है, लेकिन ये कभी किसी के साथ सीरियस नहीं हुए। लेकिन सीरियस कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि अटैचमेंट है इनका। इनको ये लगता है कि मेरी लाइफ शायद हो सकता है मैरिड है, तो मैरिज भी इनको ऐसे ही लगती है कि सिर्फ ये स्वार्थी इंसान जो है अपने स्वार्थ के लिए चलते, यहाँ प्यार वाली कोई फीलिंग्स इनको समझ में नहीं आती, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके साथ भी इन्होंने फ्लर्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन जब आपकी बातें सुनी और जब एक रियलिटी देखी कि प्यार क्या चीज़ होती है, या फिर उसको समझने की कोशिश करी किसी इंसान को, तो आपके लिए सीरियस होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इंसान आपके लिए सीरियस है और कोई एक्शन लेने की सोच रहा है। मन इनका बार बार आपको ही पुकारता है, यानी कि कोई इंसान इनकी लाइफ में जो वाकई में सीरियसनेस जिसके लिए है तो वो आप ही हैं, ठीक है। और रिश्ते इनको बेमाने लगते हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थी भी लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिना स्वार्थ के आप इनके साथ हो, ऐसा ये सोचते हैं। और कहीं ना कहीं जब कभी आप ऐसा कुछ कहते भी हो, कोई डिमांड करते हो, तो इनको ये लगता है कि सिर्फ डिमांड ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप जो है बिल्कुल साफ मन के हो, इनसे चाहते कुछ नहीं हो, लेकिन सिर्फ फीलिंग्स तो फीलिंग्स हैं। हम किसी से सोच समझ के प्यार कभी नहीं करते, ये वाली चीज़ आप में देखिए। और देखिए, जैसे कहते हैं कि अभी आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और इन्होंने एक्चुअली अपना जो रास्ता था, एक स्टार्टिंग से जैसे मैंने आपको समझाया, एक रास्ता था इन्होंने अपनाया था आपके साथ, वो एक्चुअली चेंज होता जा रहा है। ये रास्ता बदलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे इनको अब लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। जब हम किसी के साथ सीरियस होते हैं तो हमारी लाइफ भी थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। हम फन लविंग है, लेकिन हम लाइफ में कब सीरियस होते हैं, जब हमको कोई वाकई में कुछ ऐसी सीरियसनेस, किसी के लिए कुछ करने की जिज्ञासा होती है, अपने लिए आगे बढ़ने की जिज्ञासा होती है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने किसी लवन के लिए कुछ करने की जिज्ञासा होती है, तब हम लाइफ में सीरियस हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसी ही फीलिंग्स और ऐसी ही वाइब्स आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, ठीक है। आज आपके लिए
ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और नंबर तो मैंने बता ही दिए हैं। ये इंसान आपसे वाकई में कुछ सच्ची बात कहना चाहता है, जैसे हिम्मत और ताकत जुटा के कुछ कहना चाहता हो। जैसे इनकी फ्यूचर प्लानिंग में देखूंगी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सीरियसनेस जो है इसमें अभी से ही समझ आ रही है मुझे। इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। पहले शायद ये एक ऐसी ट्रैक पे जा रहे थे जहाँ पे बहुत सारे लोग चलते हैं, लेकिन आपने इनको रास्ता बदलने के लिए प्रेरित किया, और ये अब रास्ता चेंज करके बहुत ही पेशेंसली अपनी उन्नति, अपनी अपनी जो है कहते हैं ना कि एक अपनी लाइफ में एक डेवलपमेंट चाहते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ मतलब उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि आप एक इनके लिए प्रेरणा भी हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ लोगों का नाम पी से ही शुरू होता है। मैं ऐसा कहूँगी, आप में आपके पार्टनर का नाम पी से शुरू होता है, यस। और कुछ लोगों का नाम डी से, कुछ लोगों का वी से, कुछ लोगों का एस से, और कुछ लोगों का एम या एन से भी होता होगा। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ए से और एल से भी। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है इनकी। तो करंटली क्या सोच रहे हैं? करंटली देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में, या तो देखिए मुझे जैसे कोई कहते हैं ना कि किसी न किसी को कुछ दर्द था जिससे बाहर आ रहे हैं। कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये किसी दर्द से बाहर आके आपके लिए शायद थोड़ा सा पॉज लिया था, या फिर कुछ दिन से पहले बात नहीं हो रही थी अब, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं, शुरुआत वापस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। स्लो एनर्जी में है कुछ, मुझे ऐसा लगता है पैसे की प्रॉब्लम भी है इनको। ठीक है, फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट किया था तो उसमें पैसे की कमी है, पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है कि आप इनकी लाइफ में हैं तो सब कुछ इनको पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, इवन इनको जैसे कहते हैं, मैंने कहा था अभी, प्रेरणा के स्रोत हो आप इनके। ठीक है, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आपसे एक नई शुरुआत के लिए सोच रहे हैं, आपसे एक नया साइकिल या लिटरली कोई घर बना रहा है आपके लिए। मुझे क्यों घर की वाइब्स आ रही है यहाँ पे? देखिए, मेरी कैंडल से एक बहुत सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसमें मतलब कैसे कहते हैं कि काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी खुला खुला सा खुलापन है जिस घर में। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये जो इंसान है आपके लिए काफ़ी मतलब एक स्क्वायर शेप की बिल्डिंग से बनती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आपको आई डोंट नो दिख रही है नहीं दिख रही है, पर मुझे यहाँ पे किसी के लिए घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और ये आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे फोर्थ पार्टी, इसका डिस्कस हम नहीं करेंगे बिल्कुल। ये आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या करें, तो सबसे पहले ही मैं यहाँ पे करंट एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि आपसे एक ऐसी नई शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, एक तो आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर। ठीक है, ये आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ गिफ्ट भी हो सकती है कई लोगों के लिए, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफ़र करेगी। एक साइकिल ख़त्म होकर एक नया साइकिल आपसे शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, ये सच बोल के आपके रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं, सीरियस होते जा रहे हैं, और ये आपके ही लिए ही बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको दिन रात रात दिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी है, क्योंकि आपके लिए कुछ करना है, आपको कुछ बन के दिखाना है। एक्चुअली ये जो इंसान है अपने आप को आपसे बहुत ज़्यादा कम आंकते हैं। आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंडिपेंडेंट इंसान हो, और आपने इनसे कभी भी इनके बारे में नहीं पूछा कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या कमाते हो। इससे आपको कोई सरोकार नहीं है। आपने कह भी दिया होगा जब कभी ये ऐसी कोई बात करते हैं कि यस, मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं, यानी कि आप इनके मटेरियल लाइफ को नहीं बल्कि इनको पसंद करते हो। इनकी लाइफ जैसी भी हो आपने स्वीकार किया है, लेकिन आप इनकी भावनाओं को समझते हो, और कहीं ना कहीं इनसे इनसे प्यार करते हो, इनके पैसे से नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, मुझे सेल्फिशनेस आप में नहीं देखते, और इसी बात को ये एडमायर करते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के चलते आपने इनको जैसे भी हैं स्वीकार किया है। ठीक है, और यही चीज़ इनको आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनाती है, इनको मतलब आपको इम्पॉर्टेंट बनाती है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये फ़िलहाल की स्थिति में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, इनको कुछ करके या कुछ बन के दिखाना है, मुझे ऐसा फील होता है। बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा, कोई घर ले रहा है। ठीक है, ये किस किस पर्पज़ से मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे मुझे घर दिखाई दिया तो मैंने बताया। हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो है अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त नहीं है, राइट टाइम नहीं इनको फील होता है। ये कहीं ना कहीं अचानक बहुत ज़्यादा कई बार पैशनेट हो जाते हैं और आपसे कुछ बातें भी कहते हैं, लेकिन इनको तभी किसी मतलब जैसे फीमेल से भी डर है, या तो इनकी मदर होगी या कोई ना कोई इनकी लाइफ में ज़रूर है जिससे इनको डर लग जाता है। ठीक है, ये अपने हार्ट को हील करके वापस आपसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ इनका पास्ट है जो इनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तो रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। करंट एनर्जीज़ में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ज़्यादा कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है।
बातें आपकी बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, उसमें कोई मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ मैं इनकी तरफ से देख पा रही हूँ, लेकिन छोटे मोटे तो होते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है इनकी फ्यूचर प्लानिंग, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ये किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहते, इवन आपको भी नहीं बताते, क्योंकि इनको पहले कॉन्फिडेंट अपने आप पर होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस में मतलब अपने आप को लेना है, अपने आप को कुछ करके बताना है, यानी कि कुछ कहना नहीं चाहते, बस करके दिखाना चाहते हैं कि तब आप इनको अप्रिशिएट करो, ठीक है। ये किसी बात का इनिशिएट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत दिनों से स्टक थे किसी एक, जैसे कहते हैं ना, एक दायरे में रहकर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी। करियर साइड से मुझे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको ये सॉर्ट आउट करके डेफिनेटली कोई वाइज डिसीजन आपके लिए लेना चाहते थे। देखिए, जब इंसान अपनी लाइफ में संतुष्ट होता है, यानी कि सेटिस्फाई होता है, अपनी फाइनेंस करियर को लेकर सेटिस्फाई होता है, तो फिर अपनी खुशियों के लिए कुछ करने की सोचता है। यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंसान जो है, आप कोई वाइज डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं। दो ऑप्शन मुझे इनकी तरफ से दिखाई दिए। अब ये क्या चीज़ है, अपने तरीके से देखिएगा कि कहाँ ये चीज़ मैच करती है। दो ऑप्शन इनके पास है, लेकिन ये कुछ भी करके आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके साथ है, ये चाहे जो भी सिचुएशन है। और अगर आपके साथ नहीं है तो ये बिल्कुल अकेले हैं, ध्यान रखिए। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, ये अलोन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन के दिखाना चाहते हैं। कोई आपको शो करना चाहते हैं कि यस, मैं भी कुछ मतलब करना चाहता हूँ, करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी कुछ हूँ। ये आपको जताना नहीं चाहते, बल्कि आपको करके ही दिखाना चाहते हैं। कुछ क्लियरिटी इस बात की देना चाहते हैं कि ये चाहे किसी भी मतलब जैसे प्रॉब्लम्स में फंसे हों, लेकिन आपके पास आके इनको घर जैसी फीलिंग आती है, जैसे सेटलमेंट वाली, ठीक है, जैसे सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इसी तरह का मुझे कनेक्शन आपका लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के पास आके बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हो, और कहीं ना कहीं ये भविष्य की प्लानिंग ये कर रहे हैं कि आपके लिए कोई ना कोई क्लियरिटी देने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, कुछ करके दिखाने वाले हैं, मुझे ऐसा फील होता है। और ये डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहाँ पे अपने आप को स्टक महसूस करते हैं। लेकिन मान के चलिए, जब भी आपको मौका लगा या जब भी आपको ज़रूरत पड़ी, ये हमेशा आपके लिए हाजिर रहेंगे, ठीक है। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, आई डोंट थिंक कि ये शॉर्ट रीडिंग होगी, लेकिन यहाँ जो भी मैं बता पाई आपको इनके फ्यूचर प्लानिंग, यस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत कम आपसे बातें शेयर करेगा, लेकिन आपके लिए कोई बड़ा कुछ करना चाहता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में देखता है कि जैसे मैंने बताया कि मकान ले रहे हैं, तो किस वजह से ले रहे हैं, किस पर्पज़ से, ये अपनी सक्सेस ज़िंदगी को आपको शो करना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंस है, और कहीं ना कहीं इनके घर में आपके लिए जगह है, यानी कि दिल में तो है ही, लेकिन ये परमानेंटली कोई ना कोई आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आपको रखना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। इनकी फ्यूचर प्लानिंग में मुझे यही दिखाई दिया। तो गाइज़ अब लेती हूँ मैं कुछ मैसेज, ठीक है। इनके मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। ये कोई बंगला बनी नहीं रहा उस तरह की एनर्जी में है, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना इनके लिए बहुत, एक्चुअली आपने इनको हमेशा या तो जैसे कहते हैं ना कि ठीक है जो भी है, लेकिन आपको कभी कुछ कहा नहीं आपने इनको, लेकिन ये समझते हैं इस बात को कि आप बहुत कहीं इनसे ज़्यादा हैं, और ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिचुएशन सबके लिए डिफ़र करेगी, देखिए। और ये मकान जो वाली बात है, आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी का भी ऐसा कुछ है तो, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको बताएं नहीं, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि कुछ सरप्राइज़ जैसी बात होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके क्या मैसेज है। आज मैंने शफल कर लिया है, अब जो भी मेरे हाथ आएगा मैं वो आपके लिए निकालूंगी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, डोंट हर्ट मी अगेन। तो आप किसी न किसी तरह इनको हर्ट करते हो, या फिर कोई बात ऐसी हो गई जिससे इनको लगता है कि आप हर्ट ना करें दोबारा, ठीक है। आई एम डाइंग टू टेल यू दैट। देखिए, मैंने अभी कहा कि कोई सरप्राइज़ आपके पास आने वाला है, तो ये कुछ कहना चाहते हैं, लिटरली कोई सच्ची बात आपके दिल की आपके पास आने वाली है। डिवाइन टाइम, तो राइट टाइम नहीं है, कुछ डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। डो नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को मत छुपाइए, ठीक है। मुझसे शादी करोगे, ये देखिए प्लानिंग, इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो उसमें यही मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। यू आर दैट पर्सन मेक्स मी सक्सेसफुल। यस, आप वो इंसान हैं जिन्होंने इनको सक्सेस दिलाने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। यू ऑलवेज माई थाट्स, आई कैन फील इट। हमेशा आप इनके थाट्स में होते हो और ये फील भी करते हैं इस बात को, ठीक है। तुम सबसे अलग हो, यस आप सबसे अलग हैं इनके लिए। और ये वाला, वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, इनको यही फील होता है कि आप और ये जो हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, हमेशा कोई भी कमी इनको फील नहीं होती आपके लिए। प्लीज़ हग मी, तो ये आपसे गले लगना चाहते हैं, यस। और देखते हैं हम क्या मैसेज है इनका।
आई डू नॉट क्राई वैन यू लीव मी बट क्राई वैन यू आर डोंट कम। ठीक है, ये गए थे तब आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आओगे तो डेफिनेटली परेशान होंगे। ज़िंदगी में आप इनको कभी ना छोड़ें। स्टॉप क्राइंग, तो ये ऐसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल रोइए मत, ये ज़रूर कमिंग बैक हो रहे हैं। ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, यस इनके पर्सनल प्रॉब्लम्स है। और एक और लूँगी मैं, इज़ देयर एनी वन एल्स इन योर लाइफ। यस, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने कहा कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को रोक नहीं सकते आपके लिए। ठीक है, तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है। यस, आपका नाम कभी भी ये देखते हैं तो इनको स्माइल आ जाती है, क्योंकि आप वो पर्सन हो जो कि इनको वाकई में हार्ट से चाहते हो, दिल से चाहते हो। स्टार्ट स्माइलिंग। यस, और देखते हैं यू नीड टू पास द टेस्ट। ओके, आपसे कोई टेस्ट पास करवाना चाहते हैं। आई डोंट नो क्या एनर्जी है। ठीक है, एक और है हमारे पास, यू आर गुड इनफ। अपने आप में आप काफ़ी अच्छे हो, इनको फील होता है। और लास्ट वन लूँगी, योर मेमोरीज हर्ट। कई बार आप इनको हर्ट कर चुके हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। कई बार आपकी यादें इनको बहुत रुलाती है और कई बार आपकी याद जो है इनको आके जाती ही नहीं है। एक लास्ट और ले लूँ क्या? ठीक है, एक लास्ट और, से वॉट एवर यू इन योर हार्ट फॉर मी। तो इनके लिए आपके दिल में क्या है ये वाकई में जानना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, और आपको कुछ भी पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इस रीडिंग में आपको जो भी बात रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तो मेरा वेट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।